हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं और पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति और 127वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। एक बात बड़ी मतलब नोटिसेबल है कि मुक्ति तो ऐसा लग रहा है जैसे नहीं उससे आलू बिकता है एकदम सस्ता, 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये किलो एकदम बोरे में भर भर के ले जाओ। ऐसा भगवान की भक्ति से मिलता। पाप नाश, थोड़ा सा ऐसे ऐसे नाच दिया कहने का मतलब हल्का सा नाच दीजिए पाप नष्ट। तो ये पाप नाश करना, मुक्ति प्राप्त करना, ये सब बहुत आसान है, लेकिन फिर भी ये समझना चाहिए कि अन्यथा अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो पाप नाश करना, एक पाप नाश करने के लिए 12-12 साल तक प्रायश्चित कीजिए। और मोक्ष तो भाई अब कितने जन्मों के बाद मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, मिलेगा कोई पता नहीं है। तो अब इससे समझ सकते हैं कि भक्ति का शक्ति कितनी प्रबल है, और इसीलिए व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए। हर हाल में भक्ति लाभकारी और बहुत इजी वाली भक्ति। तो लेट्स स्टार्ट। अग्रे तांडवम यथा द्वारका महात्म्य मतलब द्वारका महात्म्य में भगवान के सामने नृत्य करने की महिमा को बताया गया है। तांडव मतलब शिवजी वाला तांडव नहीं है कि लिए अब त्रिशूल लेके नाच रहे लोग, कहें कि अरे भाई पूरा क्या प्रलय होने वाली है, ऐसा नहीं है। तांडव मीन्स एंथुजियास्टिकली डांसिंग। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई धक्का दे तब डांस करना शुरू करे, वैसे तो वो भी करेंगे तो ठीक है, लेकिन बेसिकली इट इंडिकेट्स कि उत्साह से नृत्य कर रहे हैं। तो कुछ लोग सोचें कि बस के नए डिवोटी के लिए हैं जो पीली धोती पहन के आते हैं ना, न्यू डिवोटी, बस वही नृत्य करें, तो ऐसा नहीं है। यो नृत्यति प्रहृष्टात्मा भावैर्बहुषु भक्तितः। यो नृत्यति प्रहृष्टात्मा यो नृत्यति प्रहृष्टात्मा भावैर्बहुषु भक्तितः। यो नृत्यति प्रहृष्टात्मा भावैर्बहुषु भक्तितः। ये नए प्रभु जी को पहचाना आपने? प्रभु जी हैं, माता जी नहीं है। देखा, हमने ब्रह्मचारी आश्रम में स्थापित कर दिया अब प्रभु जी हमारे साथ रहते। तो प्रभु जी बोलिए थोड़ा सा। स निर्दहति पापानि मन्वन्तरेशतेष्वपि। स निर्दहति पापानि मन्वन्तरेशतेष्वपि। यो नृत्य हम बोलते हैं, यो नृत्यति प्रहृष्टात्मा भावैर्बहुषु भक्तितः। यो नृत्यति प्रहृष्टात्मा भावैर्बहुषु भक्ति स निर्दहति पापानि मन्वन्तरशतेष्वपि। पानी मन्वन्तरशतेष्वपि। बहुत बढ़िया श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। कोई कहे कि प्रभु जी मन नहीं लगता है जप में, तो भाई अभी अगर आपको डांस करना आता है तो डांस करने में तो कोई कठिनाई नहीं है। हमें आज तक कोई भक्त नहीं बोला, अनलेस उसको आर्थराइटिस हो, कि प्रभु जी नृत्य करने में कोई दिक्कत है। किसी को भी ऐसे हल्का सा थिरकने में, हाथ ऊपर करके ऐसे ऐसे करने में कोई भी दिक्कत नहीं। सुंदरा माता जी इतना तो आप मंदिर में कर लेते होंगे, हाथ ऐसे हरे कृष्णा हरे, यस, इतना तो कोई भी कर सकता है। राधिका प्रभु आप करते हैं, वेरी गुड, जस्ट वेरी इजी। और साइंटिस्ट प्रभु तो रिसर्च करते हैं क्या? नहीं आप भी कुछ नृत्य कर लिया करिए। हमको याद है, एकदम अच्छे से याद है, मेरे पिताजी, मैं इधर था मंदिर में खड़ा हुआ था, पिताजी आए हुए थे वृंदावन, और आते साथ जैसे प्रभुपाद जी के सामने से एंट्री होती है ना, जब शाम के समय आप दर्शन करते हो तो प्रभुपाद की तरफ से एंट्री होती है, फिर ऐसे करके वो जाने देते हैं। तो ऐसे गौर तक सामने ऐसे नाच रहे थे, he was dancing. I still remember that scene vividly, very vividly, क्योंकि कितने लोग इस्कॉन मंदिर में आकर लाभ उठा रहे हैं, आप देखिए। इसीलिए इस्कॉन वृंदावन ग्लोरियस है इस मामले में। आते साथ भांगड़ा कुछ तो वो इतना सुंदर कीर्तन होता है। एक्चुअली इस्कॉन वृंदावन जैसा कीर्तन तो शायद ही कहीं होता होगा, एक्चुअली कहीं नहीं होता है। आप चाहे किसी इस्कॉन मंदिर में भी चले जाएंगे, वैसा वातावरण नहीं। जस्ट 24 आवर कीर्तन इज ब्रिलियंट। कैसे आप स्पेशली हम देखते हैं राजस्थान के, इसलिए वेशभूषा से देखते हैं माता जी राजस्थान की, वो किसी पुरुष के सामने नहीं नाच सकती हैं, लेकिन इतना वो खुश हो जाती हैं, अपना पल्लू ऐसे सर पे ढक लेंगी, शर्म आ रही है, अब नाचना चालू, खूब जोर जोर से नाचेंगे, घूम घूम करके नाचेंगे खूब, जो कि कभी नहीं नाचेंगे। भाई गाँव की महिला है, वो बड़ा शर्म करती हैं, नहीं नाचेंगी। हाँ, घूंघट काढ़ लेती हैं और खूब नाचती हैं। कितने भी भक्त आप देखेंगे, स्पेशली पंजाब से आएंगे तो उनको बड़ा उत्साह होता है, और लोग बोलते हैं शाम को जाएंगे इस्कॉन में नाचेंगे। हाँ, ऐसा होता है। दिस इज वेरी नाइस। ये देखने में लग रहा है कि बहुत सिंपल कार्य है, इसका प्रभाव आप देखिएगा। भगवत विग्रह के समक्ष नृत्य करना यथा द्वारका महात्म्य में उक्त है, जो आनंद चित्त से विविध भावों के साथ भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण के सामने नाचता है, वह 100 मनवंतरों में किए गए
किए हुए पापों को दग्ध कर डालता है। अच्छा, तो एक ब्रह्मा जी के दिन में, वेद बात नहीं बताइए प्रभु जी, एक ब्रह्मा जी के दिन में कितने मनवंतर होते हैं? आप नहीं दे पाएंगे उत्तर, तो कल्याण प्रभु 14, अरे दे दिया आपने, सही बोला, 14 मनवंतर। एक मनवंतर में कितने लाख साल होते हैं? चलिए मुश्किल हो जाएगा। कितने चतुर्युग होते हैं? 71। चलिए प्रियम प्रभु ने बता दिया। जो आपके, अब पूछूंगा आपसे, जो उतार दे देगा आप पास हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो अब 71 चतुर्युग, एक चतुर्युग में कितने लाख साल होता है? 4,32,000 तो प्रभु कलयुग में होता है। 43 लाख साल। आपकी उम्र कितनी है? अरे होगी 25-30 साल होगी, मैक्सिमम होगी 65, 64, 70, 80 तो बहुत ज़्यादा हो गया। 80 तो मतलब लॉन्ग लाइफ हो गया। तो 80 साल के जन्म में, 80 का कोई है यहाँ पे? पहले चेक कर ले। कोई नहीं, ठीक है। तो 80 साल के जो जन्म है उसमें जो पाप किए उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर लेंगे आप? क्या इकट्ठा करेंगे? क्या इमारत बनाएंगे पापों की? अब पूरा एक चतुर्युग जोड़ लीजिए, फिर अब उसमें चले जाइए, मल्टीप्लाई कीजिए 71, तो ये एक मनवंतर हो गया। फिर 14 मनवंतर मैंने ब्रह्मा जी का एक दिन, और 100। इसीलिए तो भक्ति के बारे में सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिमा आप सोच ही नहीं सकते। और जहां अर्थवाद किया तो फिर अपराध हो जाएगा। अरे अरे, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ा के बोल रहे हैं ताकि लोग भक्ति करें, ताकि लोग डांस करें। तो अब देखिए कि वही डांस करने की प्रवृत्ति जो आजकल लोग क्या कहते हैं, नाइट क्लब में नाचते हैं, वहां से करने से वो वहीं नाइट क्लब के बाद वो नरक क्लब में चले जाते हैं। दे गो टू हेल। लेकिन वही थोड़ा सा चेंज करना है। 3 बजे वो लोग 3 बजे तक नाचते हैं, उसकी जगह 3 बजे तक सो करके उठ जाएं और फिर नाचने चले जाएं। क्या मंगल आरती में आनंद आता है। दर्शन आरती में तो नाचते हैं, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, हमको तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता था मंगल आरती में नाचने में। अब तो भीड़ हो गई है बहुत ना, दिक्कत होती है, तो फिर भगवान के सामने थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डांस करना जाना चाहिए अगर कभी मौका मिले। नहीं तो घर में ही अब थोड़ा सा साउंड सिस्टम लगा करके, स्पेशली मायापुर की मंगल आरती बड़ा सुंदर गाते हैं। आई मस्ट अप्रिशिएट, मंगल आरती में उनका कोई जोड़ नहीं। दे सेलेक्ट स्पेशल सिंगर्स, ऐसा नहीं किसी को भी पकड़ा दे, इसने अपना नाम आगे फॉरवर्ड कर दिया ना। हमने सुना है, क्योंकि ऑनलाइन भी आप सुनेंगे। आप भी तो बता रही थी, आप बताइए कि अब क्या होता था, आप क्या करती थी, आपकी शुरुआत कैसे हुई थी मायापुर की मंगल आरती? कुछ याद आ रहा है आपको? आप बताइए क्या बोल रही थी, या हम बता दें? ये बता रहे थे प्रभु जी की आज प्रभु जी है ना आपकी आवाज़ मोटी माता जी जो बता रही थी कि ये घर में थी और मायापुर की मंगल आरती लगा देंगी और अंधकार कर लेती थी और वहीं नाच रही उसमें से अपने रूम पे ऐसे कर। तब आप वहाँ अब आपको कौन बोला वहाँ नाचने के लिए? पहले ये बताइए, इतना तो बता दीजिए। कोई नहीं बोला। मम्मी ने बोला होगा। कोई नहीं बोला। तो आप प्रहृष्ट आत्मा होकर नाच रही थी कि नहीं नाच रही थी? और आपके पापा बोलते थे क्या? इनके पापा नीचे रहते थे, अरे इतनी आवाज होती है, दम दम क्या कर रहे हो, यही बोली थी ना आप? उनको सोने में डिस्टर्ब होता होगा 3 बजे। उनको भी सोच रहे 3 बजे क्या हो रहा है, दम दम ऊपर से कूद रहे। तो अब देखिए, जब तक कोई शास्त्र नहीं सुनेगा तो उसे खाली धम धम नजर समझ में आएगा, ये लोग पागल हो गए हैं, क्यों नाच रहे हैं। लेकिन ये 100 मनवंतरों में किए गए पापों को दग्ध कर डालता है। इसलिए अगर कोई आपका व्यक्ति है जो जप उप ना कर पा रहा हो, तो उसे इस्कॉन मंदिर में लाइए जब नाच वाच रहे हो। स्पेशली इस्कॉन वृंदावन में लाइए, स्पेशली इस्कॉन वृंदावन में अमेजिंग कीर्तन। और आपको समय बता देता हूँ, जब शाम का लास्ट सेक्शन होता है, दैट मीन्स गौर आरती के पहले जो आधा घंटा होता है, उसमें मंदिर का ऑल्टर बंद, मतलब ऑल्टर बंद रहता है। उस टाइम उसे कहते हैं, मतलब फाइनल कीर्तन टाइप का होता है, मतलब एकदम से कल्मिनेशन होता है टुवर्ड्स गौर आरती। उसी टाइम आनंद प्रभु आया करते थे कीर्तन करने के लिए, हमने देखा है वहाँ पे। वेरी पावरफुल, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, खूब जोर जोर से कीर्तन होता है और बहुत आनंद होता है। अभी भी वहाँ से सबसे अच्छा कीर्तन नहीं होता, उसको वो स्लॉट देते हैं। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? अब समय अलग होगा ना, कि 6:30 बजे आरती होगी तो 6 से 6:30 हो जाएगा। अगर 7 बजे आरती तो 6:30 से 7 बजे तक होगा। कल्याण प्रभु समझ में नहीं आ रहा है कुछ। आप में से सबसे सीनियर कौन है यहाँ पे? सब लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं। अरे सबसे भैया हम 2004-3 से 4 से देख रहे हैं। आप रोहिंद्र को देखे कोई, तब ओपिनियन क्यों दे रहे हैं? पहले पैदा होते उससे हमसे पहले, तब तो बोलते ओपिनियन देते। हम देखे हैं भाई, उन्हीं वो देख करके तो हारमोनियम सीखे हैं, उसके लिए केमिस्ट्री में फेल हुए। हम क्या बात कर रहे हैं आप? बहुत प्राइस पर पे किया हारमोनियम सीखने के लिए।
आई हैव विजुअल इंप्रेशंस कि अब आयन ब्रो कीर्तन करते थे, जो जोर से गाते थे, आप लोगों ने तो वीडियो ही देखा होगा, उनका चेहरा पूरा लाल हो जाता था। आई हैव सीन इट एक्चुअली विद माई ओन आईज। उनका ये क्या हो रहा है, बस अमेज्ड, ये क्या हो रहा है। और तो हम जानते भी नहीं थे कौन थे, मैं सोचते रशियन है क्या है, कुछ समझ नहीं आता। अमेजिंग, उस टाइम आप वो अमेजिंग होता था कीर्तन, बहुत अमेजिंग होता था। 4-4 5-5 मृदंग बज रहे हैं एक साथ। ये कहीं इस्कॉन, मैं नहीं समझ रहा इस्कॉन में कहीं होता होगा। 4-4 एकदम एक्सपर्ट, गोविंद प्रभु और ये भक्त होते, नाम भूल रहा हूँ मैं, गौरांग प्रभु, गौरांग वाले प्रभु जी नहीं, ये एक दूसरे गौरांग प्रभु जो मृदंग बजाते हैं, आज वो मंगल आरती में दिखे थे, एक से एक सब, उनका पूरी टीम थी मृदंग बजाने वालों की। बहुत सुंदर कीर्तन हुआ करता था। अभी भी अच्छा ही करते हैं, बहुत से लोग अच्छा करते हैं। तो वो मैं खाली बोल रहा हूँ कि इससे व्यक्ति भ्रष्ट आत्मा, इसलिए हमेशा मरा मरा कीर्तन भी नहीं करना चाहिए। ये क्या नाम है उनका, महात्मा प्रभु बता रहे हैं, एक्सटेसी ब्रिंग्स अप डांसिंग एंड डांसिंग ब्रिंग्स अप एक्सटेसी। प्रभुपाद तो कोट कर रहे थे ऐसा कुछ। तो अब ये नहीं कि वो एकदम मरा मरा उस एकदम स्लो स्लो गाए जा रहे हैं, को फिर नृत्य नहीं करेगा। मान लीजिए हम वो 1 2 3 1 2 3 वही वाला कीर्तन करते रहेंगे तो कौन नाचेगा। तो मंगल आरती में भी जैसे कोई गा रहा होता है, तो इसे कभी कभी मृदंग मैं बजा रहा था, और वो फास्ट ही ना करे तो मैं अपने से मृदंग फास्ट कर देता था। कभी कभी वो जो गाने वाला है उसको फास्ट करता आता ही नहीं है तब आप क्या करेंगे, वो 1 2 3 1 2 3 बजाता रहेगा, तो कौन नाचेगा उस पर, कोई नाचेगा बताइए। तो तरीके से तो फॉलो करना चाहिए, लेकिन हमको पता है कि जब तेज बजाएंगे मृदंग तो लोग नाचेंगे, देखते हैं ना आप नाचते हैं, तो ये करना चाहिए। परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज इसमें बड़े अच्छे हैं, वो फास्ट ही करते हैं स्लो बजाते नहीं। चाहे तुलसी आरती गाएं और चाहे वो मंगल आरती गाएं, वो फास्ट चलेगा, फास्ट। वो बड़े खुश होते हैं, तेज बजाओ मृदंग, बड़ा खुश होते हैं ना, बजा बजा बजा, उनको बड़ा आनंद आता है। भक्त लोग नृत्य करते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं महाराज। तो ये बात तो यहाँ पे है कि ये कोई सामान्य ना लिया जाए, ये जो लिखा है ये एज इट इज सत्य है, ये समझ लीजिए। तो भगवान के सामने नाचना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। जो लोग वृंदावन आते हैं उनको ये सौभाग्य लेना चाहिए, मंगल आरती में जाएं या और आरती में जाएं, नाचें। प्रभुपाद इसको कहते थे, डोंट थिंक दिस चैंटिंग एंड डांसिंग विल नॉट ब्रिंग परफेक्शन, इट विल। तो आयन प्रभु कहते थे, यस इफ यू डू इट। नहीं कि सुन लिया, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोट कर दिया कि नृत्य करने का। आपने कभी परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को देखा है नृत्य करते हुए? ऐसी 2006 में महाराज आए थे, इस्कॉन नहीं था, कानपुर था। तो वहाँ पर कथा के अंत में महाराज कुछ रसिया गाना गाया, उनको आज भी याद है, चल अयो रे शाम मोरे पलकन में चल अयो रे। उससे मृदंग कैसे बजता हमको पता नहीं, लेकिन बहुत सुंदर मृदंग भक्त बजा रहे थे। और महाराज भी गाए, चल अयो रे शाम मोरे पलकन में चल अयो रे, कुछ रसिया सॉन्ग होगा ब्रज का, और फिर महाराज भी इसमें नृत्य कर रहे थे। बहुत बहुत अच्छा लगता है। आई हैव सीन रूमपाद महाराज डांसिंग, बहुत अमेजिंग डांसिंग था। जैसे लाइक ग्रेसफुल, एक स्वांस डांस कर रहे हो। और आपने पता नहीं किसी ने वो वीडियो देखा है कि नहीं, हरे कृष्णा ये ट्यून है, और ये चौपाटी में भक्त लोग गा रहे हैं। परम पूज्य भक्ति समित महाराज और अन्य भक्त सीनियर डिवोटीज भी हैं। पूरा जो मतलब कह सकते हैं ग्रुप है भक्तों का, वो पूरा जा रहा है, पूरा हॉल आगे पीछे, मतलब हॉल भर के डिवोटीज हैं, और ऑलमोस्ट हॉल भर के आगे पीछे, इस लाइक वेव्स की तरह नृत्य कर रहे हैं। या किसी ने वो देखा हो वीडियो, माधव प्रभु कीर्तन कर रहे हैं, जब क्या नाम से मायापुर का इंस्टॉलेशन था, मतलब पंचतत्व का, हरे कृष्णा, आई थिंक 2004, बहुत सुंदर कीर्तन। हमने तो खुद देखा है उसमें। 2015 में लास्ट में मायापुर में था, और वहाँ कीर्तन बेला था, उसमें सब भक्त महाराज लोग गा रहे थे, भक्ति वैभव महाराज, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज। अमेजिंग हाउ डिवोटीज आर डांसिंग एंड सो ये डांस। अब लेकिन एक बात ध्यान देनी है, महाराज लोग भी समझाए, चैतन्य भागवत में दास्य भाव नाचे, यू आर नॉट डांसिंग फॉर योर प्लेजर। जैसे हमने वहाँ पे देखा, और महाराज लोग नाट भी लगाए कि कुछ भक्त लोग एक भक्त को पकड़े और उसको ऊपर उठा लिए। आपको समझ रहे हैं, भीड़ में लोग उठा लेते हैं, और वो भी ऐसे नाच रहा है, उसकी टांग भगवान की तरफ जा रहा है, ये अपराध है। यू आर नॉट देयर टू शो दैट हाउ नाइस डांसर यू आर नॉट अ नाइस डांसर। दास्य भाव नाचे, ग्रेसफुली व्यक्ति को नृत्य करना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। ग्रेसफुल अगर आपको नृत्य देखना है तो आप वीडियोस देखिए परम पूज्य राधानाथ महाराज के, परम पूज्य जननिवास प्रभु के, कितने सुंदर तरह से वो नृत्य करते हैं। उसमें एक और महाराज जी भी हैं,
नाम भूल गया उनका, वो भी महाराज के बहुत प्रिय मित्र हैं। वो सब लोग नृत्य करते हैं, हाउ ग्रेसफुली दे आर डांसिंग। बहुत सारे भक्तों को आपने देखा होगा नृत्य करना सीखना चाहिए। ये नहीं कि आप जान रहे होंगे आप भक्त हैं वृंदावन में, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल हैं उनको, आपने देखा होगा, और पतले से एकदम टाइट टी शर्ट और पैंट पहन के आ जाएंगे, और उसके बाद वो कथक करना शुरू कर देते हैं। तो यह केवल दिखावे का है, ये दिखावे वाला नृत्य नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि भक्ति भावना से, भक्ति मतलब आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम। तो कृष्ण को अच्छा लगता है कि कोई जीन्स पैंट में आकर के दूसरों को दिखाने के लिए कथक करे और ऐसे घूम रहे कि दूसरे को चमाटा पड़ जाए। ऐसे भी नृत्य नहीं करना चाहिए कि किसी को चोट लग जाए। हमारा चश्मा कई बार गिर चुका है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए कि ऐसा ऐसे देखा है कभी गोल गोल घूमते हैं, ऐसे ऐसे करके हाथ फैला के ऐसे गोल जोरों से घूमेंगे तो अब किसी का चश्मा उड़ जाए, किसी की चवटा लग जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे प्रोजेक्ट मजाक कर रहे हो ना, वैष्णव एटिकेट बुक में आप देख लो, परम पूज्य भक्ति चारू महाराज उसको कंपाइल करें, उसमें लिखा है फोटो बनवा करके ऐसे नृत्य नहीं करना चाहिए। आप भगवान को तो क्या प्रसन्न करेंगे, फिर ऐसे भगवान के भक्तों को दो चार को चवाटा और पड़ जाएगा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। या फिर कूद रहे हैं, ऐसा कूद रहे किसी के पाँव पे ही कूद गए, थोड़ा देख करके नृत्य करना चाहिए। कूदने में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आया है कि नहीं आएगा, आगे आएगा शायद, कि जो भक्त कूदते हैं ऐसे करके कूदते हैं ना, इन लोग को पता ही नहीं लग रहा, ऐसे कूदते हैं तो ऊपर के लोग पवित्र हो जाते हैं, और जब धम्म से नीचे गिरते हैं, मतलब नीचे आते हैं तो नीचे के लोग पवित्र हो जाते हैं। दिस इज वेर, तो सोचिए जब इतना पवित्रीकरण की क्रिया है तो वो व्यक्ति खुद नहीं पवित्र हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? बट शास्त्र सुन करके नृत्य करना चाहिए, नहीं तो वो शायद पीटी जैसा बन जाता है, तो वो भी ठीक नहीं है, या पनिशमेंट। हाँ, ये अच्छा बात बोला है कर्णामृत प्रभु ने। एक भक्त थे, अब तो शरीर छोड़ गया उनका, तो गुरु पूजा में नृत्य नहीं करते थे, वो ऐसे ऊपर नीचे कूदते थे, लेकिन वो पक्का दिखता था कि वो पीटी कर रहा है। कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हम लोग ऐसे नृत्य करते तो ऐसे उछलते हैं, लेकिन वो ऐसे रह के और सीधे अपने स्थान पर चलते से स्किपिंग करते ना, वैसे वो दिख रहा है कि वो भगवान के लिए नहीं, वो अपने वजन को कम करने के लिए कर रहा है। ये भी ठीक नहीं है। क्या करें, जब एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता है तो ये थोड़ा एक्सरसाइज कर ले, ये नहीं है। जंपिंग जैक्स या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, देखा ना जो एक्सरसाइज स्किपिंग के वाली एक्सरसाइज होती है ना, वो आपका मूड क्या है? तो ये कोई नहीं तरीका है। जो व्यक्ति मतलब बोलिए, कोई भी का मतलब, इसमें वर्ण आश्रम की कोई अपेक्षा नहीं। वेरी गुड। प्रहृष्ट आत्मा, आत्मा मतलब मन, और प्रहृष्ट मतलब अत्यंत हृष्ट, अत्यंत प्रसन्न होकर आनंद चित्त से भावई बहु भक्तिता, विविध भावों के साथ भक्ति पूर्वक, बहु मतलब बहुत सारे, नृत्यति, श्री कृष्ण के सामने नाचता है। अब कहेंगे श्री कृष्ण तो दिखा नहीं है, तो ये ग्रंथ का नाम क्या है इसमें? द्वारका महात्म्य। तो द्वारका का महात्म्य में भगवान श्री कृष्ण के सामने ही बात होगी ना, तो वो आपको प्रसंग से ग्रहण करना होगा। सह वनी, वह व्यक्ति, मनवंतर शतेषु अपि, सैकड़ों मनवंतरों में किए हुए पापानि निर्दहति, अपने पापों को भस्म कर देता है। अब देखिए, इससे बात समझ में आना चाहिए। अगर किसी भक्त को नाचना ही अच्छा लगता है तो नाचे, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाचे। देखिए इसमें शब्द है भक्ति। अभी वो क्लियर हो गया कि एक्सरसाइज करने के लिए, एक्सरसाइज करना है मंदिर के बाहर जाके करो, भगवान को पता है कि क्या कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, यू डू एक्सरसाइज, बट नॉट एक्सरसाइज करने के लिए नाच मत करो भगवान के सामने। भक्ति का मतलब भगवान प्रसन्न हो, इस भावना से। एक भक्त हैं, उनका नाम क्या है, वृंदावन दास प्रभु है, जो मृदंग बजाते हैं, उनके पिताजी, वो तो घंटों नृत्य करते हैं, घंटों नाचते रहेंगे। और एक और महाराज हैं, जनानंद महाराज, वो तो इतना अच्छा नृत्य करते और इतनी देर तक करते कि ब्रह्मचारी थक जाते हैं, वो करते जाएंगे। जनानंद महाराज इंग्लैंड से हैं, वो बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त। ये सब बातें हैं। मंगल आरती और गौर आरती भी, आई डोंट नो व्हाट टू से, और कुछ नहीं। सो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जब मौका मिले आपको नृत्य करने का तो छोड़िए मत उसको। और मंगल आरती में अगर नृत्य करेंगे तो कोई देखेगा भी नहीं, इसलिए शर्म आने की भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ, तुलसी आरती से अपने याद दिलाया, IIT में तुलसी आरती चल रही थी और सर आरती कर रहे थे, मैं शायद मृदंग बजा रहा था, करताल जो भी रहा हो,
तो कुछ लोग खड़े थे और नृत्य नहीं कर रहे थे। तो सर बोले, वाई आर यू स्टैंडिंग लाइक अ ट्री? तुम पेड़ की तरह क्यों खड़े हो यहाँ पे? पेड़ एकदम से हिलता नहीं ना वैसे। तो कभी कभी साधक जो है, नए स्पेशली साधक या जो भी है, वो एक मोशन है, गोइंग थ्रू द मोशंस। हाँ ओके, तुलसी आरती पूरी होगी, हाँ अब ये पूरा होगा, ऐसा रहता है। लेकिन हर भक्ति के अंग को उत्साह से किया जाना चाहिए, जस्ट खाली पूरा करने के लिए नहीं है। आप कहेंगे प्रभु जी हमारा मन नहीं कर रहा है नृत्य करने का, आप देखिए नृत्य कीजिए तो आपका मन करेगा। ऐसे तो आप फिर केवल प्रसाद खाने का मन करता है कि नहीं? ये अनुभव किया गया है कि अगर आप नृत्य नहीं करने का मन है लेकिन नृत्य करने लग जाते हैं तो आपका उत्साह बनता है। और ये मेरा भी अनुभव से, भक्त कोई लीड कर रहे हैं और भक्त लोग नृत्य करने लगते हैं तो गाने वाले का भी उत्साह बन जाता है। और नहीं तो सब लोग ऐसे खड़े हैं, अच्छा, या फिर तुरंत परिक्रमा करने चले गए, ये सब ठीक नहीं है। हैं? हाँ, और ये है, ये हमको अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ मैं। दिल्ली में इस्कॉन दिल्ली की तरफ से जो मेन मंदिर है उसकी तरफ से रथ यात्रा होती है, मेरा अनुभव है। उसके बाद मैं जा नहीं पाया, लेकिन वहाँ 8 साढ़े 8 घंटे हम लोग नाचे होंगे लगातार। और इतने अच्छे कीर्तनिया थे कि नाचने का मन भी कर रहा था। ये मुक्तिदाता प्रभु, परम पूज्य कदम कानन महाराज, और एक से एक, हम तो दोनों का नाम याद है, एक से एक गाने वाले थे, बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले। तो गाने वाले भी एकदम मतलब पोंचू को जैसे गाना आता ना हो, करताल लेफ्ट राइट जा रही हो तो फिर और नाचने का मन नहीं करता। हम मायापुर के भक्तों का बहुत धन्यवाद देंगे कि जब वो लोग, मतलब हमने जितनी बार मंगल आरती उनकी सुनी है, वेरी नाइसली दे विल सिंग, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा गाते हैं। एक बार गा रहे थे भक्ति, परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, बहुत सुंदर, ही सिंग सो नाइसली, अमेजिंग। और उसमें करताल इधर को इधर नहीं जाएगा, मृदंग की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। हम इस्कॉन वृंदावन में जब साउंड मैनेज कर रहे थे तो हमने बोला था कि क्या अच्छा होगा कि साउंड जो है, मृदंग का भी साउंड आए, लेकिन हमारी बात खारिज कर दी गई थी। ऑनलाइन जो है वो भी थोड़ा उनको मजा आए, नाचेंगे वो लोग, कुछ कौन सुनता है, ठीक है, मैं सोचा कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि हम लोग के कीर्तन में आवाज़ आती होगी आप लोगों को मृदंग की ठीक से, इतना इस मामले में बड़े मुझे बहुत मतलब रहता है कि साउंड अच्छा आना चाहिए। कभी कभी आवाज़ बहुत फट जाती है तो भी मज़ा नहीं आता। कोई भक्त बता रहे थे इसमें, कह रहे थे कि सुमेल करिया, महाप्रभु ने ऐसा कहा है, हम पढ़े नहीं हैं। कृष्ण कीर्तन प्रभु बांग्लादेश के बहुत सीनियर भक्त हैं, ब्रह्मचारी, उनका ट्यूटोरियल देखा था मृदंग का, तो उसमें बोलते हैं कि सुमेल करिया, गाओ लेकिन मेल होना चाहिए। और यहाँ जब बोल रहे हैं तो बोल भी दे रहे हैं कि करताल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच कैन किल द कीर्तन ऑल्सो। बहुत बार व्यक्ति सोचता है छोटी सी करताल है क्या डिस्टर्ब करेगी, एक करताल वो मतलब थोड़ा सा अगर लय से बाहर चली जाएगी तो पूरा कीर्तन डिस्टर्ब हो जाता है। आज भी मेरा ये अनर्थ है कि मंगल आरती में जा रहे हैं, मान लीजिए कोई करताल बजा रहे हैं और बाद में कोई बाहर से कोई व्यक्ति आ गया, वो भी अपना बजाना शुरू, एकदम मेरा मूड डिस्टर्ब हो जाता है। हम तो आज भी मना, यदि बेकार नहीं है फिर भी हम जाकर शुरू रोकते, नहीं भाई अभी मत बजाइए, वो उससे मैच नहीं कर रहा है। कभी कभी लोग मान जाते हैं। हमको इसलिए बातें याद है क्योंकि हम गाली भी खाए। एक माता जी की बच्ची बजा रही थी, हमने कहा माता जी मंगल आरती के समय उसको रोक दीजिए, को भाई। हमने कहा भाई आपका क्या, वो मानी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा केवल मंगल आरती आपकी नहीं, कितने सारे भक्तों का, नहीं सस्ता नहीं, अच्छा करता, लेकिन बच्चा कहाँ बजा लेगा भाई, कुछ भी हो। दे डोंट अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट द वे। ये माधव प्रभु बता रहे थे कि ही इज़ वेरी, अगर आप उनके कीर्तन में बैठे हैं आप करताल नहीं उठा सकते वहाँ पे, जो लोग बजाने वाले बस वही बजा सकते हैं। ये नहीं कि आप भी यहाँ बजाना शुरू कर देंगे तुरंत वो रुकवा देंगे। या परम पूज्य बीबी गोविंद महाराज, ओ हो ना, यू कैन नॉट प्ले, यू कैन नॉट प्ले, दे आर वेरी सेंसिटिव बिकॉज दिस थिंग्स आर, दिस उसके जो नोट्स हैं सब कुछ अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली बात यह है कि भक्त लोग आनंद में आएँ और उस प्रकार से अच्छे से मृदंग बजे तो लोग खूब आनंदित होंगे, ये बात भी याद रखनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर भक्त खुश होंगे, अच्छे से कीर्तन होगा तो सब नाचेंगे, और नाचेंगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। देख रहे हैं ना यहाँ पे सबका सब लोग, एवरीवन विल बिकम प्यूरिफाइड, दैट्स अ पॉइंट। दुर्गम संगमनी, मनवंतर शतेषु इत्यादि में जातानी अर्थात किए हुए को अलग से लगाना है, मतलब कि श्लोक में नहीं, लेकिन समझना होगा। अगला, तथा श्री नारदोक्तौ च, मेरे पीछे बोलिए, नृत्यताम श्रीपतेर अग्रे तालिकावादनैर्भृशम, नृत्यताम श्रीपतेर अग्रे तालिकावादनैर्भृशम, उड्डीयन्ते शरीरस्था सर्वे पातक पक्षिणः, रस्था सर्वे पातक पक्षिणः,
जो लोग श्रीपति अर्थात नारायण के सामने कर तालिका वादन पूर्वक पुनः पुनः नृत्य करते रहते हैं, उन सबके शरीर से समस्त पातक रूप पक्षीगण उड़ जाते हैं। कहना क्या चाहते हैं? देखिए, शरीर एक वृक्ष के समान है। तो जैसे वृक्ष के ऊपर बहुत सारे पक्षी होते हैं, स्पेशली कौवे काले वाले, तो वो कैसे भागते हैं? आवाज आई आपको से? तो अगर इस तरह से आपने ताली बजाई तो पक्षी भाग जाते हैं कि नहीं भाग जाते हैं? तो कह रहे हैं उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति करताल यानी कि हाथ ताली बजाते बजाते हुए नृत्य करता है तो उसके शरीर के सारे पाप वैसे ही नष्ट, वैसे ही उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा हरे कृष्ण, एक तो हो गया, जनरली हम लोग देखे हैं कि जब नृत्य कर रहे हैं तो एक तो हाथ खोल के भी कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, कभी कभी ताली बजाते बजाते नाचते हैं, इसे ना ऐसे करके बजाते हैं, नाचते हैं, तो वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसको भी सीखना चाहिए। हमारे हमको कुछ भक्तों को देख रहे हैं जो इस मामले में हमको बड़ा निराश करते हैं। करताल तो छोड़ दीजिए, कर ताल भी नहीं आया, यहाँ 1 2 3 चल रहा है, वो तब नहीं चलेगा, उससे भी मूड खराब हो जाता है। एक बार परम पूज्य लोकनाथ महाराज कीर्तन कर रहे थे बलराम हॉल, जो भूतपूर्व बलराम हॉल, तो महाराज समझाए करताल ताली बजाओ, तो सब लोग ताली बजाने लगे। अब वो ताली कटने लगी। ताली कटना समझते हैं? जो कीर्तन उससे मैच ना करे। अब सब लोग बजा रहे हैं और सबकी ताली अंट पंट जा रही है, तो वो डिस्टर्ब होगा। तो महाराज रोक के कीर्तन कहते हैं रुक जाइए, आप मत बजाइए, आप लोग मत बजाइए, कीर्तन नहीं हो पा रहा। अब मुस्कुराते थे और हंसी आ रही थी। कुछ लोग को म्यूजिक का सेंस नहीं होता है, लेकिन ठीक है, ये इतना डिस्टर्ब नहीं करती है, मतलब बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन करताल अगर बजा रहे हैं देन यू शुड बी नोइंग इट। जैसे भी हमारे करना मित्र अभ्यास कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप देखते हैं कि प्रभु जी कैसे बजा रहे हैं, तो अगर ठीक से आप प्रभु जी तो देखते रहना चाहिए। हम भी ऐसे सीखे हैं हम लोग। मैं क्या करता था, दोपहर में 12:30 नहीं 1 बजे के बाद मंदिर बंद होता है ना, तब वो लोग कुछ नहीं बोलते, कुछ ही बजाओ और कीर्तन करेंगे, तो उनके संग बैठ करके हम अभ्यास करते थे। जब ऐसे स्टूडेंट के रूप में आता था या अन्यथा भी समय मिलता था, तो आप इससे अभ्यास कर सकते हैं। या फिर आजकल तो कीर्तन अवेलेबल है, उसमें मैच कराइए, बट यू शुड नो हाउ टू प्ले। श्रीपते अग्रे क्या मतलब है? श्रीपति के सामने, अर्थात जो लोग श्रीपति अर्थात नारायण के सामने तालिका वादनई, तालिका स्पष्ट है, कर तालिका ऐसे करके वादन पूर्वक वृषम, वृषम मतलब होता है बहुत अधिक, यानी पुनः पुनः नृत्यताम, नृत्य करते रहते हैं, तो शरीरस्था उन सबके शरीर में स्थित सर्वे पातक पक्षिणा, समस्त पातक रूप पक्षीगण उड्डीयन्ति, उड़ जाते हैं। तो अब प्रश्न हुआ, तो अच्छा जब ताली बंद कर देते तो फिर से आके बैठ जाते हैं? नहीं, इस तरह से नहीं होता है। मतलब किसी भी उपमा को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। उड़ जाते हैं मतलब उड़ जाते हैं। अब देख रहे हैं कि शुद्ध होना कितना आसान है, तो इतना तो सीखा जा सकता है, नहीं? इतना तो सीख सकते हैं कि ताली कैसे बजानी है। देखिए, इस ताली की गिनती में आपको 4 तक भी नहीं जाना है, खाली 3 में ही काम हो जाता है। 1 2 3। अगर आप मान लीजिए कि 10वीं तक भी नहीं जा पढ़े हैं, मतलब 10 संख्या भी नहीं पढ़े, 3 ही पढ़े हैं, तो 1 2 3 1 2 3। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। अब ये बहुत इजी है। प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं कि आपको इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत भी नहीं है। अभी जो हम लोग कर रहे थे ना, करताल बजा रहे थे, तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, करताल। इतना आसान प्रभुपाद ने किया है। और फिर भी कोई ना करना चाहे तो कैसे कल्याण होगा उसका? कैसे कल्याण होगा? हो जाएगा, जप करके हो जाएगा। लेकिन वी आर नॉट ओनली टू चैंट, वी वांट टू स्प्रेड दिस चैंटिंग आल्सो। नृत्यताम श्रीपतेर अग्रे, जो व्यक्ति श्रीपति नारायण के सामने नृत्य करता है, कैसे? तालिका वादनेर भृशम, ताली के वादन के साथ पुनः पुनः ताली के वादन के संग नृत्य करता है, तो शरीरस्था उड्डयन्ते, शरीर में स्थित उड़ जाते हैं। क्या उड़ जाते हैं? सर्वे पातक पक्षिणा। सर्वे का मतलब सारे पाप, ये नहीं कि इतना तो उड़ जाएंगे और बाकी रह जाएंगे, सारे के सारे पक्षी उड़ जाएंगे, ये कहने का अर्थ है।
अब ये बता दीजिए कि किसके बच्चे ऐसा ना करना चाहेंगे। बच्चों को तो नाचना वैसे भी अच्छा लगता है। हमने प्रैक्टिस, आपकी बच्ची तो आती है, नृत्य करती है, इज इट नॉट? क्या शक्ति, शक्ति को मैंने देखा ऑनलाइन, जब आप आते हैं तो वो भी आ जाएगी, वो अपने से बजाना शुरू कर देती, मैंने देखा उसको। ऐसा नहीं कि आप उसे बोलते हैं, बच्चों लोगों को अच्छा लगता है नृत्य करना तो नाचना शुरू कर देते हैं। तो ये कितना बड़ा लाभ है, बचपन से हम लोग को कभी नाचने को मिलता ऐसा तो कितना अच्छा होता, देखा ही नहीं था कभी। ये बात समझ लीजिएगा कि जिसके पाप नष्ट होंगे उसके लिए भक्ति को स्वीकार करना बहुत आसान हो जाएगा। ये पाप मन में जमा हुआ है, यही भक्ति की बात को जमने नहीं देता हृदय में। वो सुनेगा पर छोड़ देगा, पकड़ेगा ही नहीं। ओके, ये बहुत बढ़िया है। ये उन लोगों के लिए स्पेशली बढ़िया है जो अभी आर्थराइटिस के पेशेंट नहीं है। दंडवत नति यथा नारदीय। भाई देखो, जिससे ये नहीं हो रहा है उसको हमसे संपर्क करें। आपको हम एक वीडियो भेज देंगे, बहुत अच्छा वीडियो है, जिसके द्वारा आप पीठ के दर्द को ठीक कर सकते हैं। ये प्रणाम करने की भक्ति को भगवान भगवत गीता में भी लिखे हैं। कहाँ लिखे हैं? बोलिए वरुण प्रभु, कहाँ लिखे हैं? मदयाज इमाम नमस्कुरु, और 2 बार बोले, है कि नहीं? मन मना, मन नहीं लगता, मद भक्तो भव मद भक्तो, अरे आपकी भक्ति करना मुश्किल है। मद याज, अरे उपासना करो, अरे घी कहाँ से लाएंगे? तो माम नमस्कुरु। आप यह भी नहीं कह सकते कि नमस्कार करने में पैसा खर्च होता है, अनलेस चोट लग जाए तो चोट तो नहीं लगती नमस्कार करने में। लगती कभी कभी किसी को लगी है नमस्कार करते हुए चोट? कभी नहीं लगती। तो दंडवत नति यथा नारदी, ये बहुत अच्छा है भाई, ये बहुत अच्छा है। ये श्लोक आपने आधा सुना होगा, ये सुना होगा ना, ये सुना होगा, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, ये तो कई बार सुना होगा, पूरा श्लोक नहीं सुना होगा। आज श्लोक आपके सामने है। एकोपि कृष्णाय, बोल लीजिए प्रभु जी, जैसे चाहे वैसे बोलिए। एकोपि कृष्णाय कृतः प्रणामो, नीचे से ले लेते हैं। एकोपि कृष्णाय कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतैर्न तुल्यः। एकोऽपि कृष्णाय कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतैर्न। कोई बात। दशाश्वमेधी आप बोलोगे कुछ बेटा? आप बोलोगे कुछ? आता है गाना बोलना? नहीं आता। ठीक है। हलवा तो खा रहे थे आप अच्छे से। ब्राह्मण केवल हलवा खाने के लिए। अरे त्रिपाठी जी बोलिए कुछ, कल्याण प्रभु दीजिए। हम ऐसा मजाक कर रहे हैं, जस्ट टू कीप इट लाइट। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। प्रसाद खाने की महिमा है। वो सुन चुके, उससे माया से मुक्त हो जाते हैं। एकोपि कृष्णाय कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतैर्न तुल्यः। एकोपि कृष्णाय कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतैर्न तुल्यः। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्मा कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्मा कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। हाईलाइट किया, मतलब सबको समझ में आ गया क्या बोला जाएगा, एकदम स्पष्ट है। दंडवत प्रणाम करना नारदीय पुराण में कहा गया है। 10 अश्वमेध यज्ञों की तुलना कृष्ण के लिए किए हुए एक प्रणाम से भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि 10 अश्वमेध करने वाले का पुनर्जन्म होता है और कृष्ण को प्रणाम करने वाले को पुनर्जन्म नहीं होता है। बड़ी सुंदर बात यहाँ पे देखिए बोली गई है। आप ये समझ लीजिए कि अश्वमेध यज्ञ करने की क्षमता आज किसी गवर्नमेंट में नहीं है। कोई कितना सुपर पावर बन जाए, किसी की क्षमता नहीं है कि वो कह देगा कि पूरे विश्व पे वो राज्य कर सकता है। तो आप समझ लीजिए कि ये एक असंभव कार्य है। ये समझ में आया? एक अश्वमेध यज्ञ करना असंभव है। स्वीकार्य है? सब जानते हैं कि वो पूरे विश्व पे राज्य करना होता है, या अपना घोड़ा छोड़ दीजिए और उसके बाद जो घोड़ा पकड़ेगा या तो वो आपकी स्वामित्व को स्वीकार कर लेगा, जो नहीं तो पकड़ेगा तो युद्ध होगा। इस प्रकार से रहता है। तो अब एक अश्वमेध यज्ञ करना कितना मुश्किल है, ये धारणा हो रही है? समझ में आ रहा है ना? और 10 एक के बारे में आप सोचे नहीं, कभी सोचे हैं कि प्रियम प्रभु आप सोच रहे हैं कुछ करियर बनाएंगे, अश्वमेध यज्ञ करेंगे या करवाएंगे, यजमान इकट्ठा करें? यजमान भी तो नहीं मिलेगा, मिलेंगे लेकिन वो सब होंगे दोगले। हमको अच्छे से याद है, सेंट थॉमस में हम पढ़ते थे
तो हमारे स्कूल के सामने एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा था, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, और हम तब भी सुने थे कि घोड़ा होता है, ये होता है। फिर हम बोलते ये सब जगह युद्ध तो करने वाले हैं नहीं, ये अश्वमेध यज्ञ कैसे हो गया? उस टाइम भी मुझे पता था कि ये अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकता था। मेरे को बड़ा कौतूहल होता था कि जाएं वहाँ देखें क्या हुआ। पता नहीं नौटंकी हुई थी, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बड़े मैदान में कुछ हल्ला बुल्ला कर दिया, उससे तो अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा। ये थे शांति परिवार वाले, कौन है ये जो हरिद्वार वाले, वो कर रहे थे। हाँ, शांति कुंज या शांति परिवार वाले जो भी है, एकदम चीटिंग। जो अश्वमेध यज्ञ है वैसा तो कुछ था नहीं वहाँ पे, ना आर्मी आई थी। अश्वमेध यज्ञ में तो आर्मी भी आनी चाहिए है ना, आर्मी लगेगी ना भाई। हाँ, सोना चाहिए होता है, अरे सब कुछ चाहिए होता है, घोड़ा सोना सब कुछ चाहिए। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा नहीं होगा तो क्या मेढक को आहुति देंगे? मच्छर की आहुति देंगे? ऐसा थोड़ा है। तो आप सोचिए कि अश्वमेध यज्ञ कितना बड़ा हो गया, और इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वह 10 बार कीजिए तब भी जन्म लेना पड़ेगा, ये बात बोल रहे हैं। लेकिन एक बार कृष्ण को प्रणाम किया है तो जन्म नहीं लेना होगा। क्योंकि कृष्ण कहाँ है जो प्रणाम करें? फोटो के रूप में है, विग्रह के रूप में। भाई घर में आपके विग्रह ना हो तो फोटो रख सकते हैं, और आलसी हैं तो फोन अपने फोन में रख लीजिए। मतलब ये महा आलसियों के लिए कि जो एकदम एक घर में फोटो भी न रखें भगवान का, तो उन लोगों के लिए। यह हो सकता है आप में से कोई सन्यासी हो, ऐसा मतलब बिल्कुल एकदम ट्रैवलिंग प्रीचर हो, तो फिर अलग बात है। और इतना फोटो तो आप रख ही सकते हैं। किसके घर में भगवान का फोटो भी नहीं? देखें कोई कंजूस यहाँ पे नहीं, सब लोग के पास है। तो एक बार प्रणाम तो रोज करना ही चाहिए। इसीलिए हमने भक्तों के लिए सुविधा दे रखी है। जो अच्छे भक्त हैं उन लोग के लिए मंगल आरती का दर्शन लाइव होता है, और जो थोड़े से कम अच्छे कह लीजिए, मतलब दूसरे टाइम जोन में हैं, तो वो दर्शन आरती में तक उठ के आ जाए, स्नान कर लें, जो भी स्नान करके आ जाए, प्रणाम कर लें। आप लोग को इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि आप कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनको पता है कि कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए? आप में से कितने लोगों को पता था कि कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए? ये समझ लीजिए कि आप और मैं, हम सभी लोग चोजन लोग हैं, एकदम हैंड पिक्ड। मैं इसीलिए बड़ा प्रसन्न था। अभी मैं गया था, हमारे मित्र तरुण कृष्ण के पास गया था, तो मैं जब लौट के आ रहा था, केवल भक्तों को देख करके मैं खुश हो रहा था। लोग सोच रहे हैं कि क्या, मतलब ऐसे मुस्कुराते हुए क्यों चल रहे हैं ना, ऐसा। और जस्ट हैप्पी कि इस्कॉन में लोग आंखों से दिखते रहे हैं भक्ति करते हुए, और हर बार नए भक्त, मतलब और भक्त और भक्त और भक्त जुड़ते जा रहे हैं। ये इस्कॉन की प्रामाणिकता है। बाकी लोग तो उपदेश देते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग एक्चुअली उपदेशों को क्रियान्वित करते हुए दिखते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे, जब करते हुए लोग जा रहे हैं ना, माला लेकर जब करते हुए दिख रहे हैं, एक्चुअली दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि छुपे हुए हैं, ऐसा नहीं, दिख रहे हैं। गृहस्थ है, ब्रह्मचारी, कितने सारे भक्त लोग दिखाई पड़ते हैं। कहाँ दिखते हैं मित्र? आप भी तो अभी जा रहे थे ना वहाँ पे, माया से मुक्त होने के लिए, प्रसाद खाने के लिए, तो आपको नहीं दिख रहा था? वी टेंड टू सी दिस वेरी चीपली। तो वो तो होता ही है ऐसे करके। कहाँ होता है अभी? कहाँ दिख रहा है हम लोग को? आसपास कहीं चले जाइए, नहीं दिखता। जहाँ जो लोग इस्कॉन के संपर्क में नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता इसके बारे में। मैंने इस्कॉन में आने से पहले कभी भगवान कृष्ण को प्रणाम नहीं किया था, मुझे अच्छे से याद है। हम गए उधर जन्माष्टमी में, वो लोग मूर्ति लगा देते, सिर्फ चक्र चलता रहता है देखा आपने? जन्माष्टमी में वो, हाँ, मोटर लगी रहेगी, बस वही होता है, वही भगवान कृष्ण दिखते हैं। वो उसको देखे, अच्छा पंजीरी कहाँ है, खा कर वापस आ गए। बस आई टेंड टू रिमेंबर माई इग्नोरेंस। तब समझ में आता है कि भाई हम तो बहुत ज्ञान दे दिया भगवान ने, बहुत कृपा करी है। एकोपि कृष्णाय कृतः प्रणाम, प्रणाम, कृष्ण को किया गया एक भी प्रणाम 10 अश्वमेध अवभृताई न तुल्य है। 10 अश्वमेध यज्ञों के अवभृत स्नानों के भी समान नहीं। अब एक प्रश्न है कि अवभृत स्नान क्यों कह रहे हैं? देखिए, एक यज्ञ पूरा हो जाने के बाद अवभृत स्नान होता है, जहां तक मैं समझ रहा हूं। या तो पहले होता है या बाद होता है, मे बी रॉन्ग, बट अवभृत स्नान होता है या तो यज्ञ के होने के पहले, या यज्ञ की शुरुआत के पहले होता है, या मोस्ट प्रोबेबली यज्ञ के बाद होता है ना। शुरुआत में होता है, कुछ नहीं पता, पहले होना चाहिए। आपने करवाया? बारो नॉट यार ब्रो कह रहे हैं पहले होना चाहिए। जैसे 2-4 अभी कंप्लीट करके ठीक है, बाद में सर्च कर लेना कि पहले होता है कि बाद होता है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि बाद में होता है, मे बी कि वो यज्ञ समाप्त हो गया तब। लेकिन कहने का अर्थ है कि 10 अश्वमेध यज्ञ पूरा उसने कर लिया, तो वह भी उसके समान नहीं है। क्यों भाई? 10 अश्वमेधी जो 10 अश्वमेध यज्ञ करता है, पुनरेति जन्म, वह पुनः जन्म लेता है। प्रमाण
जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वह स्वर्ग जाता है। समझ में आ रहा है वेदवाद में? कितने अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे आपको स्वर्ग का राजा इंद्र बनने के लिए? 100 अश्वमेध यज्ञ। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नहीं? फॉर अस एटलीस्ट। और कितना चाहिए होता है? जल्दी से कितने प्रणाम किए अब तक भगवान को? काउंट नहीं कर सकते। अनगिनत तो नहीं किए हम लोग अभी तक, लेकिन फिर भी आप काउंट नहीं कर सकते। 100 से तो अधिक होगा कि एक दिन में एक प्रणाम तो चलता ही है। 2, एक तो मिनिमम है, एक तो करेंगे ही, और एक से अधिक भी कर सकते हैं। देखिए, यही बार बार आज मैं सोच रहा था कि एक सामान्य भक्त जिसका मन जप में बिल्कुल नहीं लगता, मतलब कर नहीं पाता, ये कर लेता है लेकिन खींचतानी कर रहा है, फिर भी वह मृत्यु के बंधन से मुक्त है, ये दिख रहा है। मान लीजिए क्लास में नींद आ रही है उसको, लेकिन आज तक कोई आपको दिखा ऐसे कि जो जब कर सॉरी प्रणाम करते हो सो गया हो? लोग उसको उठाए, अरे भाई उठो। ऐसा हुआ आज तक कभी? देखिए कोई केस बना है ऐसा? आप सो गए थे? वाह प्रभु जी, कल्याण प्रभु आपका तो। आह, वैसे ये भी शास्त्र का ही वचन है कि भगवान के चरणों में जाकर सो जाना चाहिए। ये भी इसीलिए शायद वो पढ़ के कर रहे होंगे कि उठना ही नहीं चाहिए। भगवान हम आपके चरणों में उठेंगे ना? हम नहीं उठेंगे। बहुत अच्छा लगा। मैं भी सो गई थी एक बार। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? प्रणाम करते हो आप, कैसे सो सकते? हम तो ऐसा नहीं हुआ कभी। फ्लो में थे आप? अच्छा। अरे नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं जैसे जप में एकदम सो जाते हैं व्यक्ति। हमारे संग तो नहीं ऐसे भाई, नहीं, हम इतने अज्ञान में नहीं है, हम ऐसा नहीं किया। नींद आती है, माइक भी बोलिए। कभी कभी रात में नींद नहीं पूरी होती, तो सुबह जब भगवान को प्रणाम करते तो अच्छा लगता है उससे। ये हमको समझ नहीं था। 1 मिनट 1 सेकंड तो हम लोग लेटे रहते हैं, उसमें कैसे सो जाएगा व्यक्ति? हाँ, अगर इतने देर सो गए तो उतनी देर में आपको सुनाई देगा कोई? हम तो हमें अच्छा से याद है, जिंदगी भर हमको याद रखेंगे भाई। पता नहीं कौन है वो वेल जैसी माता जी कूद गई मेरे ऊपर और पसली टूट गई। लिटरली मेरी पसली टूट गई। तब से बहुत डर लगता है। हम दंडवत करते अपने घर में करते, वहां केवल पंचांग करके निकल जाते। तो ये सब बातें हैं। तो ये इतना आसान भक्ति की करना चाहिए। कह रहे जय ध्वनि में ऐसा होता है। ओहो, अब समझ में आया। जब बोलते ना प्रभुपाद की जय, इसकी जय, तब टाइम मिल जाता है सोने का। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रणमत भयदानम प्रौढ़िगाढ़ा धृताभ्याम किमपि वहतु कृष्ण चेत किमपि वहतु चेत कृष्ण पादाम्बुजाभ्याम। बस प्रणाम की प्रोसीजर को वो पूरा भी नहीं किया है, तभी भगवान उसको अभय दान दे देते हैं, अर्थात मृत्यु से मुक्त कर देते हैं। तो यही महाराज समझा रहे थे कि हर बच्चे को, हर व्यक्ति को ये शिक्षा दी जानी चाहिए, कम से कम 1 प्रणाम तो रोज भगवान को किया जाए। 1 से अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन कर तो देखिए आप लोग रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के महिमा को सुनने से और करने का मन करता है। ये बात है। आलस नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए, मैं अभी मंगल आरती गया तो यहाँ भगवान को प्रणाम करके गया, जब लौट के आए तो फिर अगर आपको ये ध्यान नहीं है तो ठीक है, नहीं करते हैं, लेकिन कर लेने में तो फायदा ही है ना। आई होप इट इज वेरी क्लियर। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया, परंतु जो कृष्ण को प्रणाम करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये तो स्पष्ट श्लोक। अब एक श्लोक और हम देखेंगे, अभ्युत्थानम। ये तो प्रणाम करने के संबंध में है, यहाँ पे उठने के संबंध में है। अभ्युत्थानम यथा ब्रह्मांडे, मतलब भगवान को देखकर खड़ा हो जाना, ये भी सम्मान का लक्षण है। तो इसको बोल रहे हैं, यानारूढ़ पुरः प्रेक्षा समायांतम जनार्दनम। यानारूरं पुरा प्रेक्षा समयन्तं जनार्दनम्। अभ्युत्थानम नरः कुर्वन् पातयेत सर्वकिल्बिषम्। अभ्युत्थानं नरा कुर्वं पातयेत् सर्वकिल्बिषम्। विग्रह आगमन देखकर खड़ा होना ब्रह्मांड पुराण में उक्त है। ये 26वां अंग है भक्ति का।
आगे यानारूढ़ जनार्दन को आते देखकर जो मानव उठकर खड़ा हो जाता है उसके समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। ये समझ गए? आप जानते हो कि उत्सव विग्रह होते हैं मंदिर में भी, आप देखेंगे कृष्ण बलराम जी और छोटे कृष्ण बलराम जी, गौर निताई जी और छोटे गौर निताई, ऐसे राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा। तो इनको लेकर के फिर कभी कभी यात्रा में जाया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि रामनवमी के एक दिन पहले होता है ना, शोभा यात्रा कहते हैं उसमें, तो तीनों विग्रह में, तीनों सेट कह लीजिए, गौर निताई, कृष्ण बलराम, राधे श्याम सुंदर, वो बाहर जाते हैं और भक्त लोग इस प्रकार से खड़े होते हैं। ये आपने देखा होगा कि गुरु महाराज या और कोई सीनियर भक्त आते हैं प्रवचन के लिए तो भक्त खड़े हो जाते हैं, देखा होगा आपने। तो खड़ा होना ये सम्मान देने का सूचक है, ये बात है। नहीं खड़ा होना ये अपमान है। तो इस बात को यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान सामने से आ रहे हैं तो वो मूर्ति थे ना, मूर्ति तो बहुत लगे घूमते हैं, वहाँ थोड़ा ना कोई नुकसान माना जाता है। आप देखेंगे मायापुर में अगर आप गए हो तो वहाँ शाम के समय प्राय इस प्रकार के शोभा यात्रा होती है, मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी होती रहती हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो कोई फेस्टिवल हो, वो होता ही रहता है। और साउथ इंडिया में हमने सुना है ये रंगनाथ जी में भी होता है, काफ़ी मंदिरों में ऐसा होता है। तो ये करना चाहिए। नरः जो मनुष्य पुरः अपने सामने समायांतम आते हुए यानारूढ़म रथ आदि वाहन पर आरूढ़, रथ समझ लेना चाहिए, रथ मतलब पालकी भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ जगन्नाथ जी रथ पे चलते हैं, अगर वो ही रथ होगा और तब खड़ा होना है, और अगर पालकी पे आएंगे तो नहीं है। तो रथ एक उपलक्षण है, रथ हो या पालकी हो, पालकी भी समझ ही रहे होंगे, वो भक्त लोग से लेके चलते हैं। जनार्दनम प्रेक्ष, भगवान जनार्दन को देखकर अभ्युत्थानम कुर्बन, उठकर आदर पूर्वक अभ्युत्थान करता है। सर्व किल्बिषम पातयेत, वह अपने सभी पापों को नष्ट कर देता है, फेंक देता है। अन्यत्र ये कहा गया है, वो खैर प्रणाम के संबंध में छोड़ दीजिए। यानारूढ़म पुरः प्रेक्षा, यान पर आरूढ़ अपने सामने देखकर, समायांतम जनार्दन, भगवान जनार्दन को आते हुए देखकर, नरः कुर्वन् अभ्युत्थानम, जो मनुष्य खड़ा हो जाता है। भाई क्योंकि पशु को ये पता नहीं है, समझे मैंने क्या कहा? समझे कि मैंने क्या कहा? जो पशु तुल्य मनुष्य हैं उनको ये नहीं पता है कि जब भगवान सामने आते हैं तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो जो नर है, जो मनुष्य है, जो धर्म का बोध है उसको, वह जरूर खड़ा हो जाएगा जब भगवान सामने आएंगे। पातयेत सर्व किल्बिषम, वह हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। अच्छा, अब खड़ा होना, अब कह रहे आप पीछे चलना, जो भी फंक्शन हो जाए आपके। अथ अनुवृज्य यथा भविष्योत्तरे, भविष्योत्तर पुराण में बताया जा रहा है कि अब जो पीछे चलता है भगवान के, उसको क्या फायदा होता है। कभी कभी आपने देखा होगा रथ यात्रा में आप आगे नहीं खड़े हो पाते हैं, पीछे से चलते हैं। किया आप लोगों ने? समटाइम्स यू नो बिहाइंड। तो पीछे चलने का भी फायदा है, साइड में चलने का भी फायदा है, सब फायदा ही फायदा। बस चलिए। रथे ना, देखिए एक बात समझिए, आप लोग शायद ना किए होंगे, लोग मैराथन करते हैं कि नहीं? नॉट बुक मैराथन बट दैट मैराथन 30 किलोमीटर 24 किलोमीटर, उसमें लिखा है कि 24 किलोमीटर जो मैराथन करेगा वो मुक्त हो जाएगा। और अब भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा तो मैं समझता हूँ 24 किलोमीटर की तो नहीं होती होगी। दिल्ली की थोड़ी लंबी होती है, शायद 8 किलोमीटर 8 होती है। हाँ, लेकिन 24 तो कभी नहीं होती ना। तो ये 24 और 30 चल के क्या कर रहे हैं? बहुत होगा तो अपना वजन कम कर रहे हैं बस, लेकिन पाप नहीं कम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि लोगों के चलने का ही शौक है। अगर किसी को तो भगवान की रथ, जहाँ जहाँ रथ यात्रा होती है वहाँ का टिकट कटा ले और जाके वहाँ पे चलता रहे, कोई आपत्ति नहीं है, बट ही विल गेट बेनिफिट। रथेन सह गच्छन्ति पार्श्वतः पृष्ठतोऽग्रतः, रथेन सह गच्छन्ति पार्श्वतः पृष्ठोऽग्रतः, विष्णुनैव समः सर्वे भवन्ति श्वपचादयः, विष्णुनैव विष्णुनैव समः सर्वे भवन्ति श्वपचादयः, विष्णुनैव समः सर्वे भवन्ति श्वपचादयः। चतुर्थ, श्री भगवान के यान के साथ साथ चलना 27वां है। यथा भविष्योत्तर पुराण में उक्त है, समस्त चंडाल आदि जो श्री भगवान के रथ के पास में पीछे और सामने गमन करते हैं वे विष्णु के समान पूज्य होते हैं। अब ये बताइए कि क्या कभी कन्या खिलाने के लिए आपने चंडाल परिवार से बुलाया है किसी को? कन्या खिलाना समझते हैं ना, तो कब वो चंडाल की लड़की को बुला लो।
कोई कह सकता है क्या कि चांडाल के यहाँ से किसी जिसके यहाँ कुत्ता खाते हैं उनके यहाँ की लड़की को भी आप कन्या खिलाने के लिए बुलाएंगे? अब भगवान विष्णु कितने पूजनीय है, सबसे अधिक पूजनीय है। तो कितनी अद्भुत महिमा लिखी है कि जो भगवान के रथ के संग चल रहा है, साइड में चल रहा है, आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, वह भी विष्णु के समान पूजनीय हो जाते हैं। विष्णु कोई नहीं बन सकता है, बट दे बिकम सो प्यूरिफाइड। अब समझ में आ रहा है कि हम कहाँ कहाँ अपराध कर सकते हैं। जो लोग नित्य जप कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की बात सुन रहे हैं, ये उनका कोई छोटा दोष देख करके वहां मैग्नीफाइंग लेंस लगा लिया। ये देखो उनका कितना दोष है। और यहां क्या बोल रहे हैं, उस चांडाल का कोई इनिशिएशन हुआ, कुछ बोल रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई वी सफर। हम थोड़ा नेगेटिव बोल रहे हैं, लेकिन व्यक्ति इस प्रकार से तुरंत जजमेंट देता है कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, बोलना शुरू कर देगा। लेकिन ये देखना चाहिए कि जो निरंतर भक्ति कर रहे हैं उनके अकाउंट में कितना पुण्य जा रहा है। तो ये सुन करके हमको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि भगवान की भक्ति करना कितना इंपॉर्टेंट है और कितना लाभदायक है। केवल चलने का इतना लाभ है, कुछ नहीं बोलने की। वो कोई गा रहा है, कुछ नृत्य पीछे पीछे चल रहा है भगवान के। और इस समझ में आता है ऐसे कि रथ यात्रा आदि होती है, उससे जीवों को, मनुष्यों को कितना बड़ा लाभ दिया जा रहा है। हमको अच्छे से याद है, भरतपुर की हम लोग यात्रा में गए थे, तो वहाँ के भक्तों ने इतना सुंदर स्वागत किया। कोई आइसक्रीम दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कुछ भगवान के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, जो भक्तों पे फूल बरसा रहे हैं। बहुत अच्छा स्वागत किया। राजस्थान के लोग बहुत मतलब पायस हैं और भगवान कृष्ण के प्रति उनका भाव भी बहुत अच्छा होता है। तो ये सब करने से उनको कितना बड़ा पुण्य मिला है। ये सब पुण्य आगे जाके और भक्ति की सुकृति के रूप में इकट्ठा हो जाता है। श्वपच आदय सर्वे, यहां तक कि चांडाल आदि सब लोग भी, चांडाल आदि मतलब चांडाल एंड कंपनी, मतलब उनकी जैसे ही अन्य लोग भी हाँ हाँ, मतलब किरात हुंड पुलिंद पुलकशा यवना खसादे, मतलब जो भी सब खराब लोग हैं मान लीजिए, वह भी रथे न सह गच्छन्ति, जो भगवान विष्णु के रथ के साथ चलते हैं। पार्श्वतः, बगल में समझ गए, राइट साइड लेफ्ट साइड, पृष्ठतः पीछे से, अग्रतः या आगे से, आगे मतलब फॉरवर्ड जा रहे हैं। ते सर्वे, वे सब विष्णुना एव समा भवन्ति, भगवान विष्णु के समान पूज्य हो जाते हैं। दुर्गम संगमनी, यहाँ रथ शब्द उपलक्षण में, वो पिछले श्लोकों से टीका आ रही है। अन्य यानों में गमन करते हुए एवं यानारूढ़ भगवान के यान के साथ उसके आगे एवं पीछे पीछे चलने से विष्णु तुल्य होते हैं। पूर्व में यान में आरूढ़ जनार्दन, इसको यहाँ भी जानना होगा। मतलब है कि आप, यान का अर्थ हो गया कोई रथ है, कोई यान है, कोई पालकी है, किसी में भगवान चल रहे हैं, उसके पीछे चलने से व्यक्ति को लाभ होता है। कितना बचा है, अब बाकी कल पढ़ाएंगे। आज बहुत हो गया, आज बहुत मज़ा आया, हमको तो बहुत मज़ा आया। तो अब जो आपको क्या कहते हैं भक्ति का अच्छा लगता हो, जिस चीज़ के लिए शरीर सामर्थ हो वो करिए। जीभ को चला लीजिए और उसके बाद थक जाए तो कुछ चल लीजिए। यू कैन गो विद द लॉर्ड और गो टू द लॉर्ड। आगे भी लिखा है कि भगवान के मंदिर जाने से कितना लाभ होता है, वो सब हम लोग कल सुनेंगे। शिष्य भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। एक बात आप देख रहे हैं कि ये सब चीज़ की शिक्षा की जरूरत है। नहीं पता होने से व्यक्ति नहीं कर रहा है। बाकी करना, कौन सा अंग मुश्किल लग रहा है यहाँ पे, करना तो बहुत आसान है। और एक और बात है कि जब हम शास्त्र से नहीं सुनते हैं तो ऐसी महिमा तुरंत तो दिखाई नहीं पड़ती कि व्यक्ति अब भगवान के पीछे चला तो वो अब भगवान के समान पूजनीय हो गया। इसलिए व्यक्ति को शास्त्र दृष्टि बार बार शास्त्र श्रवण करके धारण करनी होती है। दिस इज वेरी एग्जॉल्टेड। हम ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है। ठीक है, सो स्टॉप नाउ। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।